कि हम संसार से और संसार के जो लोग हैं यानी शारीरिक लोग हैं उनसे हम लोग अलग हैं और हमें देखकर ही वो लोग अपने पापों से फिर जाएंगे और वो लोग भी हमारी तरह प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलकर उद्धार को पाएंगे और नरक में जाने से बच जाएंगे। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है अपने जीवन से प्रचार करना, टू प्रीच बाय वंस लाइफ। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु दिए हुए इस विषय के लिए। प्रभु इस विषय को आप आशीष करें, आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करें। इन वचनों के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष करें। आप करेंगे धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं आपसे विनती करना चाहूंगा कि आप हमारे बेतल प्रार्थना भवन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। यदि आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको जरूर देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि आज का हमारा विषय है अपने जीवन से प्रचार करना, हम लोग आज देखेंगे और सीखेंगे बाइबल से कि इस विषय में बाइबल हमको क्या बताती है और क्या सिखाती है। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय 3 वचन का पहला लाइन पढ़ेंगे। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ, यह प्रकट है कि हम मसीह के पत्री हैं। याद रखना, आज लोग हम लोग को पढ़ते हैं क्योंकि परमेश्वर का जो पत्री है वो हम लोग है, यानी यीशु मसीह का पत्री हम लोग है। तो हम लोग को आज लोग पढ़ते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग कलीसिया में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, आराधना भी करते हैं और बहुत लोग को हम यीशु मसीह का सुसमाचार भी देते हैं। लेकिन ये हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दुनिया के जो लोग हैं वो हम लोग को पर्सनली स्टडी करते हैं, यानी हम लोग कैसे बातें करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे हेयर स्टाइल कैसे, यानी बाल का स्टाइल कैसा है, हम लोग कैसा जीवन जीते हैं, लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, हमारी बातें कैसे हैं, हमारा देखना कैसा है, हमारा बैठना कैसा है, सारा चाल चलन पर लोग ध्यान करते हैं और हमें स्टडी करते हैं, यानी हमें पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, हम ये बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम मसीह यीशु के पत्री है। लोग जब भी हमको पढ़े तो हम लोग में यीशु मसीह उनको दिखाई देना चाहिए। यीशु मसीह की सारी भलाई हमारे अंदर लोगों को दिखाई देना चाहिए, जिसके द्वारा सामने वाला जो हम लोग को पढ़ रहा है वो ये देखे कि हम संसार से और सांसारिक लोगों से हम लोग बहुत अलग है। हम यीशु मसीह के स्वभाव में जी रहे और यीशु मसीह के पवित्रता में और यीशु मसीह के वचनों में अपने जीवन को जी रहे। ये वो लोग जब देखेंगे और हमें पढ़ेंगे तब वो लोग भी उद्धार में आ जाएंगे। मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, लोग हमारे मुंह का सुसमाचार से ज्यादा हमारे जीवन का सुसमाचार देखते हैं कि हमारा जीवन से उनको क्या सीखने मिलता है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यीशु मसीह का वचन तो बड़े आसानी से बता सकता है, लेकिन हम लोग यीशु मसीह के अनुसार जीवन जी रहे कि नहीं, ये लोग हमारे ऊपर स्टडी करते हैं। यानी हम लोग को देखते हैं कि कैसा हम लोग व्यवहार करते हैं लोगों के मध्य में, और यही सब चीजों से एक तो उनका उद्धार होता है, नहीं है तो वो ठोकर खाते। इसलिए हम लोग सावधान रहे। हम लोग लोगों को केवल सिखाते नहीं रहे, पर हमारे जीवन को यीशु मसीह का पत्री बनाए ताकि हम लोग का उठना, बैठना, लेटना, चलना, फिरना, देखना, हम लोग जो भी अपने जीवन के अंदर करते, चाहे कपड़े पहनना हो या फिर बाल का स्टाइल हो, हम जो भी करते, ये बात को हम लोग को देखना बहुत जरूरी है कि लोग हमें पढ़ रहे हैं। और जब वो लोग हमको पढ़ते हैं तो वो लोग हमें देखने के बाद ये होना चाहिए कि उनका उद्धार होना चाहिए, वो भी यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ठोकर खाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जिसके वजह से अन्य जाति लोग ठोकर खाते और वो लोग यीशु मसीह के पास नहीं आते, क्योंकि उनके हरकतें सही नहीं रहते। वो लोग चर्च में तो जाते, प्रार्थना भी कर लेते, आराधना भी कर लेते, कई बार बाइबल भी पढ़ते और बहुत सारे छोटे मोटे सेवकाई भी वो लोग कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, उनका जो जीवन है यीशु मसीह की इच्छा के मुताबिक यानी वचनों के मुताबिक नहीं होता है। जब लोग उनको पढ़ते हैं तब उनके अंदर बहुत सारे गलत काम दिखाई देते, पाप दिखाई देते हैं, ऐसी बुरी आदतें दिखाई देते। इसी वजह से अन्य जाति यीशु मसीह के ऊपर और मसीह समाज के ऊपर दोष लगाते और वो लोग कभी कलीसिया में नहीं आते और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करते, क्योंकि उसका कारण है हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग यीशु मसीह के पत्री है। लोग हमें पढ़ते, हमारी बातों को सुनने से ज्यादा लोग हमें पढ़ते कि हम लोग कैसे जीवन को जीते करके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ये कभी मत भूलना कि लोग आपकी बातों को नहीं, आपके जीवन को पढ़ रहे हैं। इसलिए अपना जीवन वैसे ही जीना जैसे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेरित काम उसका 1 अध्याय 1 वचन। हे थियोफिलुस,
मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह आरंभ से करता और सिखाता रहा। हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह सिर्फ सिखाता नहीं था पर करता भी था। लेकिन शास्त्री फरीसी के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, वो लोग केवल सिखाते थे पर परमेश्वर के वचन के अनुसार काम नहीं करते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जो सिखाना पसंद करते पर करना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आप परमेश्वर के दास दासी है या परमेश्वर के बेटे बेटियां है या चेले हैं परमेश्वर के, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है तो हमें जरूरी है कि जैसा उन्होंने जीवन जिया वैसे ही जीवन हम भी जिए। क्योंकि वो केवल सिखाता नहीं था पर वो करता भी था और सिखाता था। लेकिन हम लोग क्या करते, केवल सिखाते। तो जरूरी है कि हम लोग केवल सिखाए नहीं पर करे भी, क्योंकि लोग हमारी मुंह की बातों को नहीं पर हमारे जीवन को पढ़ते कि हम लोग कैसा जीवन जीते। यानी हम लोग केवल यीशु मसीह के बारे में जानकारी देते या यीशु मसीह के जैसे जीवन जीते, ये लोग हमें देखकर पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, हमारे जीवन से वो लोग सीखते हैं। इसलिए जरूरी है केवल हम लोग सिखाए नहीं पर करे भी, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग सारे कामों को करें, ताकि जब लोग हमको देखे तब वो लोग भी ये बात को जान ले कि इनमें यीशु मसीह है, यीशु मसीह का स्वभाव है और यीशु मसीह का वचन बसा हुआ, ताकि हमारे द्वारा उनका उद्धार हो और वो भी नरक में जाने से बचे। आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका 19 अध्याय 8 और 9 वचन। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जक्कई के बारे में, जबकि ये बात आप लोग अच्छी रीति से जानते हैं कि जक्कई यीशु मसीह को देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि उसका हाइट बहुत कम था। मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जक्कई को बोलता है, आज मैं तेरे ही घर पे आ रहा हूँ। ये बात को सुनकर वहां के जो लोग हैं वो लोग कुड़कुड़ाने लगे कि यीशु मसीह इस पापी इंसान के घर में क्यों जा रहे। और हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह जब जक्कई के घर में जाता है तो जक्कई वहां पर खड़ा होकर बोलता है कि मैं अपना आधा संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा और जितने लोगों का मैंने लूटा है अन्याय करके उसे मैं 4 गुना वापस लौटा दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक विशेष बात हमें देखने मिलती है कि यीशु मसीह जक्कई को किसी भी प्रकार का कोई प्रचार नहीं करता है, कोई बाइबल स्टडी नहीं लेता है और ये भी नहीं बोलता है कि तूने अन्याय करके लोगों से पैसा को ठगाए करके। ऐसी कोई बातों को यीशु मसीह वहां पर बोलता नहीं है कि तू जाकर अपने पैसे को कंगालों को दे दे, मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। यदि तू नहीं देगा तो तू नरक में जाने वाला है, ऐसी भी कोई बातें यीशु मसीह वहां पर नहीं बोलते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा कहने का ये मतलब है कि ना वहां पर यीशु मसीह ने जक्कई को कोई प्रचार किया, ना उसका बाइबल स्टडी लिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को जब जक्कई ने उसके जीवन को जब पढ़ा तो हम लोग क्या देखते हैं, उसके जीवन को पढ़ने से ही जक्कई का जीवन बदल गया। यानी जक्कई का अंदर एक पश्चाताप आया, उसको यीशु मसीह को पढ़ते ही बराबर उसके जीवन में एक भारी परिवर्तन आया, एक भारी प्रायश्चित आया और उसको महसूस हुआ कि मैं पाप में जीवन जी रहा हूं, मुझे यीशु मसीह की तरह जीवन जीना है। क्योंकि यीशु मसीह संसारिक लोगों से और शारीरिक लोगों से उसको अलग देखा। जक्कई ने कभी ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा अपने जीवन में, इसलिए वो बिना कुछ बाइबल स्टडी के, बिना कोई प्रचार के ही वो अपने आप को बदल लिया, अपने आप को प्रायश्चित में लेके गया और उसने आधा संपत्ति कंगालों को दे दिया और जिसका अन्याय करके ले लिया था उसको 4 गुना उसने फेर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जक्कई को ना प्रचार हुआ है और ना बाइबल स्टडी, लेकिन फिर भी वो बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि उसने यीशु मसीह के मुंह से कोई बातों को नहीं सुना पर यीशु मसीह के जीवन को उसने पढ़ा, और जब उसने यीशु मसीह के जीवन को पढ़ा तब उसका जीवन बदल गया। क्योंकि उसने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा था जो परमेश्वर के हिसाब किताब में बरोबर चलने वाला इंसान था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि जक्कई के समान किसी और लोग का भी आपको उद्धार करना है तो जरूरी है कि जैसा यीशु मसीह जीवन जिए इस पृथ्वी पर रहकर, वैसे ही हम लोग भी इस पृथ्वी पर रहकर जीवन जिएंगे। तब जक्कई जैसे बहुत सारे पापी लोग हमारे जीवन को पढ़ेंगे और वो लोग भी अपने पापों से प्रायश्चित करके उद्धार को पाएंगे। इसलिए हम लोग देखते हैं जब वो ऐसा बोलता है यीशु मसीह को, तब यीशु मसीह कहता है आज इस घर में उद्धार आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग का उद्धार करने का काम हमारे हाथ में। यदि हम लोग केवल प्रचार करें
तो लोगों का उद्धार नहीं होगा। लेकिन यदि हम यीशु मसीह के हिसाब किताब में जीवन जिए, यानी वचनों से अपने जीवन को व्यतीत करें, तो हमें देखने वाला वो हमको जरूर पड़ेगा कि हमारा कपड़ा कैसा है, बाल का स्टाइल कैसा है, बात करने का स्टाइल कैसा है, हम देखते कैसे हैं, हम लोग कैसा लोगों से व्यवहार करते। ये सारी बातों को जब वो लोग हमें देखकर स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें जब वो देखेंगे तो ये देखेंगे कि हम संसार से और संसार के जो लोग हैं यानी शारीरिक लोग हैं उनसे हम लोग अलग है, और हमें देखकर ही वो लोग अपने पापों से फिर जाएंगे और वो लोग भी हमारी तरह प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलकर उद्धार को पाएंगे और नरक में जाने से बच जाएंगे। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका उसका 7 अध्याय 37 और 38 वचन। उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि इस कहानी को आप लोग जानते ही हैं कि फरोसी के घर में यीशु मसीह जब खाना खाने को बैठे हुए थे, तब वहां पर एक पापिनी स्त्री आती है इत्र लेकर, और वो यीशु मसीह के पैरों के पीछे की तरफ खड़े रहकर वो वहां पर रोती है और अपने आंसू से यीशु मसीह के पाँव को भिगोकर अपने बालों से पोंछती है और बार बार यीशु मसीह के पाँव को चूमती है और इत्र डालती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, वो पापिनी स्त्री जो व्यभिचार में रहती है, पहली बार उसको अपने पापों का प्रायश्चित होता है, पहली बार उसको अपने पाप एहसास होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह के आने से पहले कितने सारे पुरुष लोग ये स्त्री के जीवन में, ये पापिनी स्त्री के जीवन में आ चुके थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी ये पापिनी स्त्री को, वो सारे पुरुषों को जो यीशु मसीह से पहले उसके जीवन में आए थे, कभी भी उन्हें देखकर इसे कभी भी अपने पाप से प्रायश्चित नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, ये पापिनी स्त्री ने, तब उसके जीवन के अंदर प्रायश्चित आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह ने उस पापिनी स्त्री से कोई भी प्रचार नहीं किया, कोई भी उसका बाइबल स्टडी नहीं लिया और ऐसा नहीं कहा कि तू एक पापी स्त्री है, तुझे पाप छोड़ना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, ये पापिनी स्त्री यीशु मसीह को पढ़ती है, स्टडी करती है, उसके जीवन को स्टडी करती है, पढ़ती है, तब उसको ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति जो है संसारिक शारीरिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह संसार से और संसार के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग दिखते थे। इसी वजह से ये पापिनी स्त्री समझ गई कि ये एक धार्मिक व्यक्ति है। बिना कोई प्रचार के, बिना कोई बाइबल स्टडी के, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये पापिनी स्त्री को प्रायश्चित होने लगते हैं। इतना प्रायश्चित होता है कि वो अपने आंखों से इतना रोती है कि यीशु मसीह के पूरे पांव धुल जाते हैं और वो अपने बालों से उसको पोंछती है और बार बार यीशु मसीह के पैर को चूमकर उसमें इत्र डालती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये प्रायश्चित आने के बाद यीशु मसीह उस पापिनी स्त्री को क्षमा भी करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको बताना चाहता हूं, यह प्रायश्चित उसके जीवन में एक ही कारण से आया, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन ही वैसा था। इसलिए जब पापिनी स्त्री ने जब यीशु मसीह के जीवन को पढ़ा, देखा कि उसका हाव भाव कैसे है, उसके चाल चलन कैसे है, उसके बातें कैसे है, उसके उठना बैठना कैसा है, जब यीशु मसीह को देखा तो यीशु मसीह को देखने के बाद ही इसके जीवन के अंदर एक भारी प्रायश्चित आ गया और उसके क्षमा भी उसको यीशु मसीह के द्वारा मिल गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग का उद्धार हमारे हाथों में। यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन को देखे तो हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह के गुण, यीशु मसीह के स्वभाव, यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह की धार्मिकता यदि हमारे अंदर लोगों को देखने मिले, तब वो लोग भी जो पाप के अंदर जीवन जी रहे, निश्चय उनके जीवन में एक प्रायश्चित आएगा। क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं, लोग हमारे मुंह की बातों को नहीं देखते, पर हमारे जीवन को देखते, हमारे जीवन को पढ़ते कि हम लोग कैसा जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, ये दुनिया के लोग बहुत ही चालाक है, बहुत ही जांच पड़ताल करते हैं। इसलिए हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए ये बात को कभी मत सोचना कि आपका प्रचार से कोई उद्धार में आ जाएगा। आपके प्रचार से नहीं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति निश्चय आपको जांच पड़ताल करेगा, आपको पढ़ेगा कि आपका जीवन कैसे है प्रभु के अंदर, आप कैसे जीवन जीते हैं, आपके जीवन में धार्मिकता है या नहीं, आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है या नहीं, आप सब बातों में प्रभु के अधीन है या नहीं। ये बातों को लोग आपके अंदर पढ़ेंगे और यदि आपके अंदर ये बात मिलेंगे, तभी ही सामने वाला उद्धार को प्राप्त करेगा, यानी यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, वो भी प्रायश्चित करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगेगा। लेकिन यदि आप केवल सिखाने वाले होंगे और आपका जीवन
प्रभु यीशु मसीह के हिसाब किताब से नहीं होगा, वचनों से नहीं होगा, तो सामने वाला जब आपको पढ़ेगा तब वो ये देखेगा कि ये तो खुद प्रभु में नहीं चल रहा है, इसका जीवन में तो बहुत सारे गलत काम है, पाप है, इसकी बातें सही नहीं है, इसका देखना सही नहीं है, इसके कपड़े सही नहीं है, इसके बाल की स्टाइल सही नहीं है। ये सारी बातों को यदि कोई देखेंगे तो आपका मुंह का प्रचार वो कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि लोग हमारे जीवन को पढ़ते, हमारी मुंह की बातों को नहीं देखते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग को जरूरी है कि जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवन जिया और उनके बिना कोई प्रचार किए, बिना कोई बाइबल स्टडी लिए हुए, फिर भी लोग, बड़े से बड़े पापी लोग ने भी अपने पापों से मन फिराया, प्रायश्चित किया, क्योंकि उनका जीवन वैसा था। और जितने लोगों ने यीशु मसीह के जीवन को पढ़ा वो सभी लोगों ने प्रायश्चित करके उद्धार को प्राप्त किया। हम लोग भी ऐसे ही जीवन जिए ताकि हमारे द्वारा भी बहुत सारे लोग उद्धार को प्राप्त करें। आइए हम एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 तीमुथी 4:12 कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, लेकिन तू वचन के अंदर और चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास के अंदर, पवित्रता में सभी विश्वासी लोगों के लिए आदर्श बन जा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का इच्छा क्या है? जितने भी लोग नए नए विश्वास के अंदर आते हैं कलीसिया में, इस बातों का हम लोगों को पूरा ध्यान रखना जरूरी है। जो नए लोग विश्वास के अंदर आते हैं, वो जूने लोग जो प्रभु के अंदर काफी समय से होते हैं, वचनों को सीखते रहते हैं, वो उनको देखते हैं और उनको पढ़ते रहते हैं। इसलिए हम लोग उनके मध्य में जो जीवन जीते, तो याद रखना यहाँ पर लिखा, हम लोग वचन के अंदर अच्छा होना चाहिए, हमारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए, और हम लोग प्रेम भाव वाले व्यक्ति होने चाहिए, और हमारे अंदर विश्वास भी अच्छा होना चाहिए, और पवित्रता भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज यदि हमारे अंदर बरोबर रहेगा तो लोग जब हमें पढ़ेंगे तो उनको ये सब चीज हमारे अंदर देखने मिलेगा, जिसके द्वारा हम उनके लिए आदर्श बन जाएंगे, और वो लोग हमें देखकर ही प्रभु के अंदर सिद्ध बनेंगे, स्थिर बनेंगे, और प्रभु के पीछे बरोबर चलेंगे। क्योंकि यदि अगर हम लोग ठीक से नहीं चले, हम लोग ही वचन से नहीं चले, और हमारा ही चाल चलन ठीक नहीं है, और हम लोग ही पवित्रता में नहीं है, हम ही प्रेम नहीं कर रहे, और हमारे अंदर ही अच्छा विश्वास नहीं है, तो वो लोग हमें देख के क्या सीखेंगे? वो लोग आएंगे और हमें देखकर वो लोग भी हमारी तरह हो जाएंगे, यानी वो बिगड़ जाएंगे। प्रभु में आने के बाद भी प्रभु के साथ नहीं चल पाएंगे, ठोकर खाएंगे या प्रभु को छोड़ देंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि हमें लोगों के लिए आदर्श बनना है। यानी हम लोग ये नहीं बोलना चाहिए कि हम लोग मसीह के पत्री है, हम लोग को लोग पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग वैसे ही जीवन जिए जैसे प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर जिए, और उनके शिष्य लोग और उनके जितने भी लोग थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह के वो लोग इच्छा के अनुसार जिए, वैसे हम लोग को भी जरूरी है कि हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जिए, हम लोग वचन में जीवन जिए, हमारा चाल चलन पवित्र हो, हम पवित्रता से रहे, और हमारा प्रेम अच्छा हो लोगों के लिए, और हम लोग विश्वास के अंदर भी अच्छा हो, ताकि जितने लोग हमें देखे उनके लिए हम लोग एक रोल मॉडल हो, एक आदर्श हो, और वो हमें देखकर ही वो लोग भी उद्धार को पाए, वो लोग भी एक अच्छी गवाह बने, और उनके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा हो सके। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1 पत्रस 2:12 अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि अन्य जातियों के मध्य में हमारा चाल चलन भला हो। जब हम लोग अन्य जाति के मध्य में होते, जरूरी है कि हमारा सारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के वचनों के मुताबिक होना बहुत जरूरी है, ताकि जितने अन्य जाति लोग हमारा बदनाम करते, हमें कुकर्मी जानकर, वो लोग हमारे भले कामों को देखकर कृपा दृष्टि के दिन वो भी परमेश्वर की महिमा करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग भला काम करें, यदि सामने वाला अन्य जाति लोग, जो लोग आज हमको बदनाम कर रहे, कुकर्मी जान रहे, यदि हमारा जीवन यीशु मसीह के मुताबिक होंगे, उनके वचन के मुताबिक हम लोग जिएंगे, तो वो लोग जो हमें बदनाम करने वाले, एक दिन वो लोग भी प्रभु की कृपा दृष्टि के दिन वो भी परमेश्वर की महिमा करेंगे, यानी वो लोग भी उद्धार में आ जाएंगे, वो लोग भी यीशु मसीह को स्वीकार कर लेंगे, यदि हम लोग अन्य जाति के बदले में हमारा चाल चलन को भला रखेंगे। हम लोग ने पहले वचन में देखा था, ऐसा लिखा हुआ है कि हम लोग को विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अन्य जातियों के मध्य में हम लोग को हमारा चाल चलन
बहुत ही भला रखना है, यानी अच्छे चाल चलन चलना है, ताकि वो लोग भी उद्धार को प्राप्त करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना हमारे चारों अन्य जाति लोग बने हुए हैं, और यदि हम लोग को उनको उद्धार में लाना है, उनका जान बचाना है, नरक में जाने से उनको बचाना है, तो जरूरी है कि हम लोग उनके मध्य में रहते हुए हमारे चाल चलन को हम लोग पवित्र रखें, निर्दोष रखें, जैसे यीशु मसीह थे और यीशु मसीह के शिष्य लोग थे, और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग ने कैसे जीवन जिया, वैसे हम लोग को जीवन जीना है। क्योंकि यदि हम लोग को अन्य जाति को बचाना है, तो जरूरी है हम लोग अपना पूरा जीवन वचन के मुताबिक ही जिए। नहीं है तो वो लोग ठोकर खाएंगे, और वो लोग हम लोग के मुंह की बातों को नहीं पर हमारा जीवन को देखते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपने जीवन को पवित्र और शुद्ध रखें, सब बातों के अंदर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चले, ताकि जितने भी लोग आज हमारे पर उंगली उठाकर हम लोग को निंदा कर रहे, बदनाम कर रहे, दोष लगा रहे, कुकर्मी जान रहे, ये सभी लोग एक दिन यीशु मसीह के सामने वो लोग भी घुटने टेक ले, और वो लोग भी यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार कर ले। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बातों को हम लोग बहुत गंभीरता से सोचना और समझना और इसमें चलना जरूरी है, क्योंकि हमारे ही द्वारा बहुत सारे अन्य जाति लोग उद्धार को प्राप्त करने वाले हैं। आइए हम लोग एक आखिरी वचन पढ़ते हैं और संदेश की समाप्ति पे चलते हैं। मत्ती 5वां अध्याय 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, ताकि तुम्हारा भले कामों को देखकर लोग जो स्वर्ग में बैठा हुआ पिता है, परमेश्वर है, उसकी महिमा करे, बड़ाई करे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम लोग ये बात को ध्यान में रखना, जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके उनके वचन के अनुसार जीना चाहते हैं, इस बातों का हमें पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लोग हमें देखकर प्रभु की महिमा करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। चाहे हम लोग अन्य जाति के मध्य में हों, चाहे विश्वासियों के मध्य में, लेकिन हम लोग हर एक के लिए आदर्श होना चाहिए, हर एक का उद्धार का कारण होना चाहिए। हमें देखकर लोग प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, प्रभु के पीछे चलना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए। क्योंकि फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं, जो हम लोग ने पहला वचन पढ़ा था कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह की पत्री है, लोग हमें पढ़ते, हमारी बातों को नहीं सुनते, पर वो हमारी जीवन को देखते, हमारे जीवन को पढ़ते कि हम लोग कैसा जीवन जीते। इसलिए आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे अन्य जाति लोगों ने भी ठोकर खाया और विश्वासी भाई बहनों ने भी ठोकर खाया, उन्होंने प्रभु को ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे विश्वासी भाई बहने और परमेश्वर के दास दासी है, जो लोग अच्छे व्यवहार करते नहीं है, अन्य जातियों के मध्य में भी नहीं और विश्वासी भाई बहनों के साथ भी वो लोग अच्छा व्यवहार नहीं रखने की वजह से बहुत लोग प्रभु में आने वाले लोग भी पीछे हट गए, और जो लोग प्रभु में आए थे वो लोग भी पीछे हट गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग हमेशा इस बातों को ध्यान रखना है कि हम लोग यीशु मसीह की पत्री है, लोग हमें पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग हर जगह में अपना व्यवहार सही रखें, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी के मध्य में हो, लेकिन हर एक के मध्य में हमारा जीवन जो है बहुत ही निर्दोष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, हमारा सारा चाल चलन सही होना चाहिए। क्योंकि यदि हम लोग गलत काम करें, हम लोग पाप करें, हम लोग गालियां दें, हम लोग झगड़ा करें, हम लोग नशा करें, हम लोग ही गलत प्रकार के कपड़ा पहने, गलत प्रकार के स्टाइल करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग दूसरे से ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि वो लोग यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चलेंगे, क्योंकि वो लोग हमें पढ़ते जो हम लोग प्रभु में जूने लोग हैं। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि आप लोग इस बातों को स्मरण रखें कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह की पत्री है, लोग हमें पढ़ेंगे, हमें सुनेंगे नहीं, विशेष तौर पर लोग हमें पढ़ेंगे कि हमारा जीवन कैसा है करके, हम कैसे चाल चलते, कैसे अपने जीवन को जीते हैं, ये सब बातों को लोग पढ़ेंगे। यदि हम लोग सही नहीं चलेंगे तो लोग भी सही नहीं चलेंगे और वो भी प्रभु के पीछे आएंगे नहीं, वो लोग ठोकर खाएंगे। लेकिन यदि हम लोग यीशु मसीह के पीछे यीशु के अनुसार चले, तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग ने देखा जक्कई बदल गया, जैसे हम लोग ने देखा वो पापी स्त्री बदल गई, वैसे हमें देखकर बहुत सारे दुनिया के बड़े से बड़े पापी लोग उद्धार में आ जाएंगे, अपने पापों से प्रायश्चित करके, और जितने लोग विश्वास में नए हैं वो हमें देखकर प्रभु में सिद्ध हो जाएंगे और एक अच्छी गवाही बनेंगे। इसलिए मैं आपको फिर से कहूंगा कि आप लोग अपने उजाले को लोगों के सामने चमकाना, उजाले को चमकाना मतलब यह है कि यीशु मसीह के दिए हुए सारे वचन को अपने जीवन में रखना और उसी के अनुसार जीना, जिसके द्वारा आपको देखने वाले के पास उस वचन का उजाला पहुंचे और लोग देखकर उस पिता की जो स्वर्ग में बैठा हुआ है महिमा करे
करे और वो लोग भी जो अन्य जाति हो वो लोग भी प्रभु के आगे घुटने टेककर हमारे प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार करके हमारे परमेश्वर को महिमा दे और वो लोग नरक में जाने से बचे। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, हमारे ही हाथों में बहुत सारे लोग का उद्धार करना, हमारे ही हाथों में बहुत सारे नए विश्वासी भाई बहनों को स्थिर करना। यदि हम लोग सही से ठीक रीति से चाल चलन चलेंगे, प्रभु के अनुसार जीवन जिएंगे, तो नए विश्वासी लोग सिद्ध होंगे और जो अन्य जाति वो उद्धार पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं इस संदेश के द्वारा आप लोग ये समझ गए होंगे कि हमें अपने जीवन से प्रचार करना है, मुंह से नहीं। मुंह का प्रचार बहुत लोग करते पर जीवन से नहीं करते। मुंह से बहुत अच्छा प्रचार होता है पर जीवन से बिल्कुल हमारा अच्छा प्रचार नहीं होता, जिसके वजह से लोग ठोकर खाते और विश्वास से गिर जाते और अन्य जाति तो आते ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारा जीवन से जो प्रचार होता है वो सब उल्टा सीधा ही होता है। हमारे जीवन को जो भी पढ़ता है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहता है, क्योंकि हमारे पास बात करने का तरीका नहीं होता है, हमारा व्यवहार सही नहीं होता है, हमारे पैसों का व्यवहार सही नहीं होता है, हमारे कपड़ों का स्टाइल सही नहीं होता है, हमारे बालों का स्टाइल सही नहीं होता, हमारा देखना सही नहीं होता, हमारा जो कुछ भी क्रिया होती है वो गलत होती है। खाली मुंह पर बहुत अच्छे अच्छे वचन हम लोग लाते और अच्छे अच्छे वचन से प्रचार करते हैं, पर हमारे जीवन से हम लोग कुछ भी प्रचार नहीं करते। लेकिन मैं आज आपको ये बात बोलना चाहता हूं बहुत ही स्ट्रांगली कि आप आपके मुंह से भले कम प्रचार करो पर अपने जीवन से ज्यादा प्रचार करो, यानी अपने जीवन को प्रभु के वचन के अंदर पूरी तरह से लेके आओ, ताकि जो भी आपको पढ़े वो जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। मैं आपको बता दूं, यदि आप यीशु मसीह की तरह अपना जीवन जिएंगे तो सामने वाला बड़े से बड़ा पापी होगा तो भी वो आपके जीवन को पढ़कर वो प्रायश्चित करेगा, बिना कोई आपके मुंह से निकले हुए शब्द से वो उद्धार में आ जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग कभी भी किसी का ठोकरा कारण मत बनना। लोग आपके जीवन को पढ़ रहे, आपका ध्यान लोगों पर नहीं है पर लोगों का ध्यान आपके पर बने, क्योंकि आप यीशु मसीह को स्वीकार किए हुए व्यक्ति, आप चर्च में जाने वाले व्यक्ति है, आप बाइबल उठा के लेके जाने वाले व्यक्ति है, आप आराधना करने वाले व्यक्ति है। इसलिए अन्य जाति का भी नजर आपके ऊपर है और नए विश्वासी भाई बहनों का भी नजर आपके ऊपर है कि आप कैसे जीवन जीते हैं। इसलिए फिर से कहता हूं, आप यीशु मसीह के पत्री है, ये कभी मत भूलना और मुंह से कम और अपने जीवन से ज्यादा प्रचार करना, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाए और प्रभु की महिमा, प्रभु का राज्य बढ़े और आपको भी बहुत सारी आशीष परमेश्वर की ओर से मिले। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष करे। आइए मैं आप सभी लोग के लिए प्रार्थना करता हूं ताकि प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करे। खुदावंद यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूं इस विषय के लिए जो आपने दिए प्रभु। इस विषय के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को, आपके दास दासी को बहुत आशीष करना और आज से प्रभु हमें अपने जीवन से प्रचार करने सिखाना प्रभु, जैसे आप इस पृथ्वी पर रह के अपने जीवन से प्रचार किया और बड़े बड़े पापी लोग उद्धार को पाए प्रायश्चित करके प्रभु और नरक में जाने से बच गए प्रभु, वैसे ही हमें भी प्रभु ऐसे ही जीने के लिए सिखाना जैसे आपकी इच्छा है, ताकि हम अपने जीवन से प्रचार करें और बहुत सारे लोगों को नाश होने से बचाए। प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते इस वक्त यदि कोई बीमार अपाहिज है उन्हें छू के यीशु के नाम में चंगाई करना, यदि कोई शैतान जादू टोना से पीड़ित उन्हें यीशु के नाम में मुक्ति करना, यदि किसी को संतान ने भांज बहनों के बंद को यीशु के नाम से खोलना ताकि वो संतान उत्पन्न करके आपकी महिमा करे, यदि कोई कर्जे और गरीबी में उन्हें कर्जे और गरीबी से यीशु के नाम में मुक्ति देना, यदि कोई अशांति में उन्हें शांति देना, आपका अनुग्रह आपके लोगों के ऊपर हमेशा बनाए रखना। लॉर्ड आप कार्य करेंगे, धन्यवाद देते, सबको आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर संदेश के द्वारा और हमारी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के अंदर बहुतायत से कार्य करे।